तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल डेयरी फार्म एंड बिजनेस और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेयरी फार्मिंग दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस क्यों है। जी वो तो देखो जी, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं आपको मेरी सोच बताऊंगा कि मेरे हिसाब से डेयरी फार्मिंग दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस क्यों है। तो उसके 5 रीजंस हैं। एक तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसमें कंपटीशन ना के बराबर है, आप जीरो ही मान के चलो। तीसरा, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। चौथा, इससे जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं। और पांचवा, ये सदाबहार काम है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट रीजन की। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में असली दूध से ज़्यादा नकली दूध अवेलेबल है। किसी को प्योर दूध मिल ही नहीं पा रहा। आज दूध की डिमांड ही पूरी नहीं हो पा रही। यकीन मानो, अगर आज आप इस काम में आ गए डेयरी फार्मिंग में, तो कुछ सालों के बाद दूध का प्राइस इतना हो जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पेट्रोल तो बहुत नीचे रह जाएगा, दूध इतना ऊपर चला जाएगा क्योंकि मार्केट में दूध अभी है ही नहीं। क्योंकि खुद दूधी ये बोलते हैं डेली कि दूध की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। गांव से इतना दूध मिलता ही नहीं कि डिमांड पूरी की जा सके। दूधियों के पास दूध नहीं है तो डेयरी फार्मर और किसानों के पास कहाँ से आएगा, क्योंकि सारा का सारा दूध दूधियों के पास या कंपनी वालों के पास होता है। और वो इतनी दूध की डिमांड है कि उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे आज के टाइम पे। तो आप खुद सोच के देखो 5 से 10 साल के बाद क्या हालत होगी। और ये लोगों की ज़रूरत है। और हर घर में तकरीबन 2 से 3 बार तो दूध ज़रूर यूज़ होता है, चाहे वो पीने के लिए हो चाहे वो चाय बनाने के लिए हो। तो हम सेकंड रीजन की बात करते हैं कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है। क्योंकि दूध की गेम सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो ये जो कंपनी वाले हैं जो हमसे दूध खरीदते हैं, एक दूधिए, और तीसरा खुद डेयरी फार्मर जो दूध को बनाता है, पैदा करता है अपने डेयरी फार्म पे। अब कंपटीशन किन के अंदर है? दूधिए के अंदर और कंपनी वालों के अंदर। क्योंकि ये दोनों ही हम किसानों से दूध को इकट्ठा करके और मार्केट में दूध को सप्लाई करते हैं। और जिनके पास ऑलरेडी भैंस है वो खुद भैंसों को बेचते जा रहे हैं। तो कंपटीशन हमारे लिए तो ना के बराबर हुआ। और हम इनको दूध देने की बजाय अगर हम अपना दूध खुद सेल करेंगे तो हमें पूरा प्राइस मिलेगा, लेकिन हमारा दूध की क्वालिटी और प्योरिटी दोनों मेंटेन होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो आज से 5 से 10 साल के बाद आप सोच सकते हो कहाँ से कहाँ होंगे। 100 से 150 रुपये केजी दूध हो जाएगा। और ये बिल्कुल प्रॉफिट का काम है। आप खुद सोच करके देखो, जिस काम की इतनी ज़्यादा डिमांड है, दूध में मार्केट की इतनी ज़्यादा डिमांड है, और आप उस काम को करके कहते हो कि इसमें घाटे का सौदा है, ये इसमें कुछ नहीं बचता, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ असली दूध की डिमांड पूरी करनी है। मार्केट में नकली दूध तो पहले से ही 60% अवेलेबल है, आपको उसकी जगह लेनी है। आप सोच करके ना देखो कि आप कितना दूध सेल कर सकते हो, आप कितना भी दूध बेच लो, लेकिन आप नकली दूध की जगह नहीं ले पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है असली दूध। तो आप इस चीज़ में पैसे नहीं कमा सकते, तो फिर और किस चीज़ में कमा सकते हो। और अगर हम बात करें थर्ड रीजन की, तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जिसकी ग्रोथ हर साल दुगनी हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए, आपके पास 10 भैंसें हैं तो हर साल 10 बच्चों को जन्म देंगी, और हर साल 10 से 20, 20 से 40 ऐसे करके ना आपका फार्म दुगना बड़ा होता चला जाएगा। और फोर्थ रीजन की बात करें तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे लिंक हैं जिससे आप अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसके साथ जैसे आप चक्की लगा करके दाना तैयार कर सकते हो, आप मिल लगा करके खड़ तैयार कर सकते हो, आप दूध के साथ साथ दूध की मिठाई बना करके सेल कर सकते हो, और आप इन चीज़ों के साथ साथ साइलेज को भी सेल कर सकते हो बना के। घी का हो गया दूध के साथ साथ,
और अपने बुल तैयार करोगे अच्छे अच्छे ब्रीड के, तो साथ में सीमन का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सोच करके देखो कितने सारे बिजनेस हैं जो डेयरी फार्म के साथ साथ आपके खड़े हो जाएंगे। और इसका कंपैरिजन अगर हम अलग बिजनेस से करें, किसी भी अदर बिजनेस से, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने पेट्रोल पंप लगा लिया, तो आप उसको कहीं पर भी ऐसे पेट्रोल पंप को नहीं तो लगा सकते, आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी कि कितनी दूरी पे अदर पेट्रोल पंप्स हैं और उसकी कहाँ पे कितनी डिमांड है। और उसके साथ साथ ना ही कोई आप अलग से बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप के साथ किसी चीज़ का और लिंक ही नहीं है। आप कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करोगे, और सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। जैसे आपने करियाने की दुकान कर ली तो वो पेट्रोल पंप और करियाने की दुकान का कोई लिंक नहीं है आपस में। लेकिन डेयरी फार्मिंग, दाना, खड़, दूध, घी, साइलेज, इन सब के आपस में लिंक बहुत हैं, ये एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे आप डेयरी फार्म से बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और पांचवा रीज़न है कि ये सदाबहार काम है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला काम है, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है। जब से लोगों ने भैंसों को पालना स्टार्ट किया है और जब तक इंसान धरती पर रहेगा, उसको दूध की ज़रूरत पड़ती रहेगी और दूध की कभी भी डिमांड कम नहीं होगी। ये आपका काम कभी भी बंद नहीं होगा। तो थैंक यू जी, ये थी जी आज की अपनी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।